आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर रेंट पर टीडीएस काटना हो तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल रेंट है 45,000 रुपये हमको देना है। लैंडलॉर्ड का नाम है रामचंद्र निगम जी है, उनका पैन नंबर ये है आपका। डेट ऑफ रेंट पेमेंट आपका 1 फरवरी 2023 है और टीडीएस का जो पेमेंट है वो 2 मार्च को हमको करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टीडीएस की एंट्री करने के लिए हमको 4 लेजर बनाने होते हैं। पहला लेजर एक्सपेंस का होता है, दूसरा टीडीएस का, तीसरा डिडक्टिव का, चौथा आपका बैंक का लेजर होता है। और टीडीएस की एंट्री हम 3 वाउचर में करते हैं। पहला आपका जनरल वाउचर में होता है, तो आपकी पेमेंट वाउचर में होता है। जनरल वाउचर में जो एंट्री होती है वो एक्सपेंस की होती है। एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं, डिडक्टिव को क्रेडिट करते हैं, टीडीएस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। और 2 एंट्री आगे पेमेंट वाउचर में होती है। अगर आप टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं पहले, तो टीडीएस को हम डेबिट कर देंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। अगर डिडक्टिव जिसने हमको बिल दिया जिसका टीडीएस काटा गया है उसको हम डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये आपका पैटर्न होता है जनरल एंट्री करने का मैनुअल। अगर इसको मुझे ईआरपी पे करना है, टैली प्राइम में करना है, तो कैसे करेंगे? तो स्टेप नंबर 1 क्या है? पहले हम टीडीएस को हम एक्टिवेट करेंगे, एनेबल करेंगे और टीडीएस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो हम फिल करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। टैली को ओपन कर लेते हैं। तो पहले हम टैली को गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद फिर हम F11 प्रेस करेंगे। कंपनी फीचर का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है एनेबल टैक्स डिडक्टर एट सोर्स, पे यस करेंगे। यहाँ पर टैन नंबर डाल देंगे। डिडक्टर टाइप में हम कंपनी डाल देंगे। फिर यहाँ पर ब्रांच आ जाएगी और फिर जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसकी पर्सनल डिटेल सारी आ जाएगी और एक कंपनी का यहाँ पर डिटेल आ जाएगा कि जो कंपनी क्रिएट करते समय में दिया था। देन इसको हम क्या कर देंगे? एक्सेप्ट करा देंगे। तो इससे आपने टीडीएस को आपने एनेबल कर दिया और एनेबल करके आपने टीडीएस की जो भी डिटेल थी वो आपने दे दी। अब स्टेप नंबर 2 पे हम आते हैं। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करेंगे कि कंपनी का जो पैन नंबर है और कंपनी का जो CIN नंबर है वो भी हमको देना होता है। ठीक, तो वो कैसे देंगे हम, इसको आप देख लीजिए। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे और सबसे नीचे देखिए यहाँ पर टीडीएस डिटेल तो हमने दे ही रखी है। फिर इसके जस्ट नीचे पैन की डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ कंपनी का पैन नंबर आ जाएगा। तो कंपनी पैन नंबर आपका ये है, ठीक है। ये हम पैन नंबर यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर इसको हम पैन नंबर डाल देंगे। देन कंपनी का हम क्या करेंगे? CIN नंबर डालना होगा। तो CIN नंबर फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पहले पैन नंबर डाला, देन यहाँ पर हम CIN नंबर डाल देंगे। यहाँ पर इसको पेस्ट भी कर सकते थे। पेस्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। कॉपी किया Ctrl+C से और पेस्ट कर दिया। फिलहाल हम यहाँ पर मैनुअल डाल देते हैं। यहाँ पर हमको यूपी से P हटाना पड़ेगा, तो P को हटा देते हैं। देन इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो लिख दी एक्सेप्ट। तो आपने पैन और CIN की डिटेल आपने यहाँ पर डाल दी। तो स्टेप नंबर 2 में आपने पैन नंबर और CIN नंबर डाल दिया। अगला हमारा स्टेप होगा कि टीडीएस का जो नेचर है, भाई जाहिर बात है हर एक्सपेंस पे आपका, जैसे कि हर एक्सपेंस का वो टीडीएस कटता है। टीडीएस का रेट अलग अलग होता है, ठीक है। रेंट एक अलग एक्सपेंस है, उस पर रेट टीडीएस का अलग है, कमीशन अलग एक्सपेंस है। तो ऐसे आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो अब हमें क्या करना होगा कि रेंट फॉर लैंड बिल्डिंग एंड फिटिंग्स के नाम से हमें इसका एक नाम से नीचे क्रिएट करना होगा, कैटेगरी क्रिएट करनी होगी टैली में। चलिए, तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा आपको मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे कि आपको पता है रेंट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट की जो धारा है, सेक्शन है 194I, उसमें डिफाइन किया गया है। प्लांट एंड मशीनरी पर अगर टीडीएस काटा जाएगा तो 2% कटेगा। अगर लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर या फिटिंग्स कराते हैं, अगर आप किराए पे करा रहे हैं तो 10% आप टीडीएस काटेंगे। जब पेमेंट करते समय 10% टीडीएस काट लेंगे। एग्जेम्पशन लिमिट 2,40,000 है, वो भी एनुअल है।
अगर मंथली अगर आप मान के चलिए 21,000 रुपये अगर रेंट पे करते हैं तो 2,40,000 से ज़्यादा हो जाएगा वो, ठीक। तो उस केस में आप TDS आप मंथली जब उसको 21,000 रुपये पे करेंगे तो 21,000 पूरा नहीं पे करेंगे, 10% TDS काट के पे करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब बात आती है हम जो हमारा नेचर ऑफ पेमेंट है उसको कैसे क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर जाएंगे TDS नेचर ऑफ पेमेंट में, नेम में लिख देंगे रेंट फॉर लैंड, ठीक, बिल्डिंग और फिटिंग्स, ये लिख दिया। सेक्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा 194I और यहाँ पर पेमेंट कोड क्या हो जाएगा, तो लास्ट के हम 3 डिजिट लेते हैं तो 4IB ले लेंगे, ठीक। रेमिटेंस कोड क्या हो जाएगा 200, यहाँ पैन नंबर आ जाएगा, पैन सॉरी रेट आ जाएगा TDS का। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा अलाउड टैक्स रेट विदाउट पैन, तो उसको हम यस कर देंगे। तो अगर विदाउट पैन अगर किसी का पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में TDS कितना कटेगा 20% कटेगा। एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है 2,40,000 रुपये, वो हमने क्रिएट कर लिया। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। अब ये आपका हो गया, नेचर ऑफ पेमेंट आपने क्रिएट कर लिया। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हम एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करेंगे। तो एक्सपेंस क्या है, रेंट फॉर बिल्डिंग अकाउंट, रेंट फॉर बिल्डिंग अकाउंट, ये हमारा एक्सपेंस है, इसका लेजर क्रिएट करना है। तो चलिए इसका लेजर क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो हम क्रिएट पे जाएंगे, देन लेजर पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे रेंट फॉर बिल्डिंग अकाउंट। अंडर ग्रुप आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप हो जाएगा। इज TDS एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल, यस कर देंगे। और यहाँ पर रेंट फॉर लैंड बिल्डिंग एंड फिटिंग्स को सेलेक्ट कर लेंगे नेचर ऑफ पेमेंट जगह पर, बस एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आपका लेजर क्रिएट हो गया। एस्केप से आप बाहर आ जाइए। ऐसे हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो हमने लेजर क्रिएट किया है। F5 प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका रेंट, नीचे जस्ट रेंट फॉर बिल्डिंग अकाउंट आपका आ गया। एक्सपेंस का लेजर हमने क्रिएट कर लिया है। अब स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, जो TDS का लेजर है वो क्रिएट करेंगे। TDS अंडर सेक्शन 194I सब सेक्शन B अकाउंट, इस नाम से हम लेजर क्रिएट करेंगे। चलिए इस नाम से लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्रिएट पे जाएंगे, देन लेजर पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग TDS अंडर सेक्शन 194I सब सेक्शन B अकाउंट। ग्रुप क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ TDS को सेलेक्ट कर लेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट में क्या ले लेंगे, रेंट फॉर लैंड बिल्डिंग एंड फिटिंग्स, बस इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आपकी 3 चीज़ें आपको देनी होती हैं बस। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हम सीखेंगे भाई जो हमारा डिडक्टिव है, जिसने हमको बिल दिया है, जिसका हम TDS काट रहे हैं, उसका भी लेजर बनाना होगा। तो हमारा जो लैंडलॉर्ड है यही हमारा डिडक्टिव है, इनको हमको रेंट पे करना है, ठीक है। इनके पे रेंट पे हम TDS काटेंगे तो ये डिडक्टिव कहलाते हैं। तो रामचंद्र निगम जी का हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्रिएट पे जाएंगे, देन लेजर पे जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रामचंद्र निगम। यहाँ पर आप आगे चाहें तो लैंडलॉर्ड लगा सकते हैं। ग्रुप क्या हो जाएगा, ये सिंडिकेटर्स होते हैं, जो हमको सर्विस या गुड्स सप्लाई करते हैं उनको सिंडिकेटर्स कहा जाता है। TDS डिडक्टिबल को एप्लीकेबल कर देंगे और ये हमारे क्या है, इंडिविजुअल रेजिडेंट है। तो इंडिविजुअल रेजिडेंट को ले लेंगे, TDS इन सेम वाउचर को यस कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर नेम में लैंडलॉर्ड हटा देंगे, इसलिए हटा देंगे क्योंकि ये वाउचर में आपका एक ही नाम आएगा। फिर यहाँ पैन नंबर डाल देंगे हम। तो पैन नंबर देख लेते हैं इनका क्या है। इनका पैन नंबर आपका ये दे रखा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, पूरे को कॉपी करके वहाँ पर हम इसको पेस्ट, कंट्रोल से कॉपी करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करा दीजिए आप बस। तो पहले हमने किसका लेजर क्रिएट किया था, पहले हमने क्रिएट किया था लेजर एक्सपेंस का, दूसरा हमने लेजर क्रिएट किया आपका TDS का, तीसरा हमने लेजर क्रिएट किया डिडक्टिव का, चौथा लेजर आपका क्रिएट होगा बैंक का। तो बैंक का लेजर आपको पता ही है, बड़े सिंपल तरीके से क्रिएट होता है। तो क्रिएट पे जाएंगे, ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है, मैं उसको दिखा देता हूँ अल्टर पे जाके। तो ये देखिए आपका बैंक का लेजर हमने क्रिएट किया है, यहाँ बैंक आ जाएगा बस। बाकी आपको डिटेल डालनी है तो आप डाल दीजिए। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, काफ़ी कम ओपनिंग बैलेंस है क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो पेमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ मैंने 9 लाख रुपये बढ़ा दिया, चलिए।
तो इस तरह करके हमने चारों लेजर हमने क्रिएट कर लिए। ठीक, तो 4 लेजर क्रिएट करना होता है, चारों क्रिएट कर लिए। अब बात आती है एंट्री करने की। तो स्टेप नंबर 8 में क्या करेंगे, हम TDS की एंट्री करेंगे। ठीक है, रेंट पे हमको TDS काटना है और उसकी एंट्री करनी है। तो हम जनरल वाउचर पर जाएंगे, है ना। जनरल वाउचर सॉफ्टवेयर की F7 होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये कैसे करेंगे, उसके लिए हम वाउचर पर जाएंगे। वाउचर पर जाने के बाद अब यहाँ पर हम एक ऑप्शन है आपका कॉन्फ़िगरेशन, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं मॉडिफाई टैक्स डिटेल्स फॉर TDS, इसको यस कर देंगे। सो TDS बिल एलोकेशंस, इसको आप यस कर दीजिए। और नीचे सो टैक्स एनालिसिस डिटेल्स फॉर TDS, इसको यस कर दीजिए। ठीक, तीनों को यस कर देंगे। अब क्या होगा, एक्सपेंस आपका डेबिट होता है तो रेंट फॉर बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे 45,000 से। अच्छा, डेट हमको क्या लेनी होगी, डेट हमको 1 फरवरी, क्योंकि 1 फरवरी को पेमेंट करना है तो 1 फरवरी को TDS की एंट्री कर लेंगे। तो रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया और यहाँ पर आ जाएंगे आपका रामचंद्र निगम लैंडलॉर्ड, उनको क्रिएट करेंगे। और देखिए यहाँ अमाउंट 40,500 आ गया, उसने 10% TDS काट के 40,500 ऑटोमेटिक ले लिया है। यहाँ पर न्यू रेफरेंस में हम ले लेंगे रेंट और नेम में हम डाल देंगे बिल नंबर। अगर बिल दिया है ठीक, नहीं दिया है तो हम अपने जानकारी के लिए रेंट ऑब्लिक फरवरी 23 लिख देंगे, फरवरी का रेंट पे कर रहे हैं। और 4500 जो है वो TDS का है, तो यहाँ पर हमने TDS रेंट कर दिया। यहाँ पर से आप क्रिएट कर देंगे TDS अंडर सेक्शन 194 IB 4500, डोनेशन डाल दीजिए, एक्सेप्ट करा दें, एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये आपकी पहली एंट्री हो गई है, ठीक, एक्सपेंस की TDS काट के, राइट। अब आ जाती पेमेंट की एंट्री। तो हम पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, तो यहाँ बैंक ले लेंगे, ठीक, और यहाँ पर रामचंद्र निगम जी को ले लेंगे। यहाँ उनको अमाउंट डाल देंगे 40,500। पुराने बिल क्योंकि हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं तो अगेंस्ट डिफरेंस ले लेंगे, एक्सपेंस की एंट्री कर ही चुके हैं बस, और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो आपने पेमेंट की एंट्री भी कर ली है। तीसरी एंट्री किसकी होगी, तीसरी एंट्री आपकी TDS की होगी। आपको पता है अगले महीने ये 7 तारीख तक हम TDS हमको जमा करना होता है, तो 2 मार्च को मान लीजिए हम TDS जमा करें, TDS ले लेंगे। यहाँ पर डेट डाल देंगे 2 मार्च, यहाँ अकाउंट ICICI बैंक ले लिया। देन यहाँ पर हम ले लेंगे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में स्टेशनरी पेमेंट, टैक्स टाइप में TDS लेंगे और यहाँ पीरियड हम डाल देंगे 1 फरवरी 23 से लेके 1 मार्च 23। अच्छा, 28 फरवरी लेगा नहीं, क्योंकि 28 ये एजुकेशन टैली है, इसमें सिर्फ 1, 2, 31 लेता है। बाकी सारी डिटेल यहाँ फिल कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे इसको। यहाँ पर चूँकि ऑनलाइन पेमेंट में से TDS का होता है तो इसलिए यहाँ पर अकाउंट नंबर हम छोड़ देंगे और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देंगे। इसको एक्सेप्ट करा दीजिए, एंटर कर दीजिए। तो इस तरह करके आपने TDS की एंट्री हम लोग कर लेते हैं। 3 एंट्रियाँ होती हैं, तीनों एंट्री हमने कर ली। अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसका चालान। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, देन इसके बाद TDS रिपोर्ट्स में जाएंगे और चालान पे हम एंटर करेंगे। देखिए आपके चालान आ गए, 45 रुपये आपका चालान अमाउंट शो कर रहा है, ठीक, इस तारीख से इस तारीख तक, है ना। अगर इसका रिटर्न आप देखना चाहते हैं तो फॉर्म 26Q में जाएंगे और यहाँ देखिए आपका 2 दिखा रहा है, क्योंकि पहले हमने पहली वाली जो वीडियोस में आपको बताया था कि प्रोफेशनल सर्विस पे कैसे TDS काटते हैं, तो वो पहली एंट्री दे रखी है, देन आपका लैंडलॉर्ड कर दे रखा है। F12 प्रेस करेंगे तो वहाँ पर पैन उसको एक्टिवेट करेंगे पैन नंबर, तो पैन नंबर पर शो करने लगेगा, ठीक। तो ये आपका आ गया। अच्छा, नीचे आप देखेंगे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन दे रखा है। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन क्या है, आपको यहाँ पर सब सारी डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको चेक नंबर ऑनलाइन चेक नंबर तो हम देते नहीं अब, तो इसलिए हम BSR नंबर डाल देंगे, चालान नंबर डाल देंगे, चालान की डेट डाल देंगे, ठीक है। और उसको इसके साथ जितने भी हमारे TDS की एंट्रियाँ हैं, जितने भी हम TDS हमने पेमेंट किया, सारा हमको यहाँ फिल करना होगा। या तो Alt+S करके भी आप यहाँ पर डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं सारी, ठीक है। मैं आप वहाँ से ही फिल कर सकते हैं या विंडो ओपन करके भी फिल कर सकते हैं। जब ये फिल कर देंगे तो रिटर्न आपका टैली तैयार कर देगा और उसी रिटर्न को हम लोग चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह हम टैली की ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं। यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं TDS की कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि TDS हम जमा कर चुके हैं। अब स्केप से हमेशा हम बाहर आते हैं, स्केप से बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे एंट्री की जाती है। और वीडियो देखने के लिए आप लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।